आप मेरे साथ में एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे जानने के बाद एक पल के लिए ये लगने लगेगा कि यार ये अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है क्या? मतलब ये किस तरह की हरकतें करता है, क्या इसकी हरकतों को देखना, इसको मानना, एक तरह से वैलिडेट करना सही है क्या? आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे ही घटनाक्रम की जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है, पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया है, ये जानने और मानने में कि इस दुनिया में अगर अमेरिका कुछ चाहे तो हमारा सेशन अटक सकता है, चल सकता है, चल गया है। करो भाई। हाँ जी, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आज के सेशन से मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूं जिसे जानकर आपको लगने लगेगा कि यार अगर अमेरिका किसी के पीछे है तो वो भले के लिए है कि या बुराई के लिए है, नहीं पता चल सकता। मैं क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। आज सुबह के सेशन में हमने अपनी पाठशाला पर आरएनए में आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। कब से कब तक जा रहे हैं? 21, 22, 23 सितंबर की यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे में इनकी यात्रा के बारे में बताया और यह बताया कि प्रधानमंत्री जाएंगे तो बाइडेन परिवार से मिलेंगे और ट्रंप से भी मिलेंगे, दोनों से जाकर मिलेंगे और बढ़िया से अमेरिका की राजनीति में रंग जमाएंगे, क्योंकि चुनावों का लंबा चौड़ा अनुभव है साहब को। ऐसे में इनकी चिंता बढ़ जाती है। बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि अमेरिका की आही जाना न्यूज ये है कि अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रधानमंत्री को समन किया है। समन करने का मतलब है बुलावा भेजा है कि सर आ रहे हो तो कोर्ट तक भी चले आना। और इन्हीं को नहीं भेजा है, इनके साथ साथ डोवाल साहब को भी भेजा है, पूर्व रॉ चीफ सामंत गोयल साहब को भी भेजा है, रॉ एजेंट विक्रम सिंह को भी भेजा है। इन सबको भेजा है कि आ रहे हो तो कोर्ट में बात करते चले जाना, और अगर आप नहीं आए तो फिर कोर्ट अपने स्तर पर फैसला ले लेगी। बड़ा ही विचित्र है यह घटनाक्रम, और इसके पीछे जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो ये, जिसका नाम है गुरपवन सिंह पन्नू। क्या है पूरा मामला, डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूं। साथियों, आपको याद है कि आज से कुछ समय पहले पूरे देश में एक बहुत बड़ा मसला चला था। मसला किस बात का था? मसला इस बात का था कि जो खालिस्तान प्रोटेस्टर्स हैं वो डिमांड कर रहे थे अपने लिए एक अलग देश की। और भारत के जब भी कोई राजनेता अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन की यात्रा पर हुआ करते थे तो प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ जाते थे। अमेरिका का आरोप है, पन्नू का आरोप है कि इंडिया वालों ने प्रोटेस्टर्स को शांत कराने के लिए जो इनके लीडर्स थे उनको मरवाने का निर्णय लिया। ऐसे में ही एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जिसका नाम था निज्जर, उसकी जून 2023 में हत्या हो जाती है। और ऐसा ही एक एक्टिविस्ट हुआ करता था पन्नू। इस पन्नू को भी मारने की बात तैयारी के साथ कर दी गई थी। ये सुर्खियां हमने आपके सेशंस में कई बार पहले भी डिस्कस की हैं और बताया है कि पन्नू को अमेरिका में मरवाने वाला था भारत, और इस बारे में यह भी बताया गया कि खालिस्तानियों को भारत मरवा रहा है। ऐसा ब्रिटेन ने, ऐसा कनाडा ने और अमेरिका ने हमारे ऊपर आरोप लगाए थे। कनाडा और अमेरिका के आरोप के साथ साथ अमेरिका वाले तो इतना तक पहुंच गए कि इंडिया वाले निखिल गुप्ता नामक एक रॉ एजेंट के माध्यम से व्यवसायी बनाकर पन्नू को मारने का बकायदा टारगेट किलिंग का पैसा तक दिलवा चुके थे कि भाई पन्नू को मार दो। पन्नू दोहरी नागरिकता रखता है, इसके पास अमेरिका की नागरिकता भी है और इसके पास कनाडा की नागरिकता भी है। दोनों जगह की इसके पास नागरिकता है। तो अमेरिका वाले इसे अपना मान रहे हैं, कनाडा वाले इसे अपना मान रहे हैं, और चूंकि दोनों का नागरिक है इसलिए यह मरने वाला था। तो ये लोग चिंता में है कि इंडिया वाले इसे घर बैठे हुए मार रहे थे। मैंने आपको इस बारे में पहले भी एक सेशन में जानकारी दी थी कि खालिस्तानी मर क्यों रहे हैं। इस पर मैंने आपको जून 2023 में ही सुर्खी कवर कर दी थी, जब निज्जर की मौत हुई थी और दुनिया भर में जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट डिमांड करके झंडा उठाते थे उनकी मारे जाने की सुर्खियां बन रही थी। उसी दौर में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अमेरिका की यात्रा पर जा रहे थे, और उसी यात्रा के दौरान ये प्लानिंग की गई कि पन्नू वहां पर मोदी जाएंगे तो वहां किसी प्रकार की बकवास करेगा तो पहले ही इसको शांत कर दिया जाए। ऐसा अमेरिका का कहना है कि मोदी साहब की आने की यात्रा से पहले ही पन्नू को मरवाने की प्लानिंग हो गई थी। निखिल गुप्ता नाम के एक एजेंट ने बकायदा एक शूटर या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था वो हायर किया था, और हायर करके उसको पैसे भी दे दिए थे, फर्स्ट किस्त भी दे दी थी, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है साहब। जस्टिन ट्रूडो इस बीच में जब भारत आए थे तब भी वो इस मुद्दे को उठाना चाह रहे थे लेकिन नहीं उठा पाए थे। यहां से चले गए तो उन्होंने कहा कि आप लोग जांच करिए कि क्या आप खालिस्तानी एक्टिविस्ट को मरवा रहे हो। अमेरिका ने भी भारत से कहा कि भाई आप लोग इसकी जांच करवाते रहना। इस बीच में भारत और कनाडा के काफी संबंध बिगड़ गए, दोनों एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को यहां से निकाल दिए। अमेरिका के पास कनाडा वाले जाकर जब दुखी हुए कि सर देखो इंडिया वाले नहीं सुन रहे हैं, तो अमेरिका ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और किसी भी सिख सेपरेटिस्ट को मैं आपके देश में मरने नहीं दूंगा और मेरे यहां पर भी नहीं मरने दूंगा। इस बीच में भारत के और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी बहुत खटास आई। यह खटास तब ज्यादा बढ़ गई जब यह बात जानकारी बाहर निकलकर आई कि अमेरिका के अंदर एक केस दर्ज होता है अमेरिकी कोर्ट में। यूएस अटॉर्नी अनाउंसेस चार्ज इन कनेक्शन विद फाइल्ड प्लॉट टू असैसिनेट यूएस सिटीजन इन न्यूयॉर्क सिटी। यह न्यूज अगर आप देखें तो 29 नवंबर 2023 की है, जिसमें यह जानकारी निकलकर आती है कि अमेरिका की एक कोर्ट के अंदर जो कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में स्थित है, इस कोर्ट के अंदर एक केस दर्ज किया गया है, और वो दर्ज इस बात पर है कि अमेरिका की धरती पर अमेरिकी नागरिक को मारने की प्लानिंग निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति ने की थी। यह जानकारी मैंने आपको उस समय भी दी थी, और यह जानकारी अगर आप न्यूज के साथ चलते हुए देखें तो 29 नवंबर 2023 की है। आप सभी लोग इस बात को एक बार गहराई से यहां पर ऑब्जर्व कर लें तो बेहतर होगा कि यहां पर डेट्स जो हैं वो नवंबर 2023 की है, और नवंबर 2023 की इस डेट के साथ साथ अगर आप यहां पर एक चीज और ऑब्जर्व करें, 29 नवंबर 2023 की है, यहां पर अगर ऑब्जर्व करें तो यह सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क नाम की कोर्ट है जिसमें यूएसए वर्सेस निखिल गुप्ता का केस दर्ज हुआ है। तो यूएसए वर्सेस निखिल गुप्ता के केस में यहां पर सारी जानकारी दी गई थी। यहां पर एक लाइन बोली गई थी कि CC1 हैज वेरियसली डिस्क्राइब्ड बीइंग एम्प्लॉयड बाय इंडियन गवर्नमेंट एज ए सीनियर फील्ड ऑफिसर विद रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड इंटेलिजेंस। CC1 also has reference previously serving in India's Central Reserve Police Force। और इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने इस मामले में यह जानकारी दी कि निखिल गुप्ता नाम का व्यक्ति जो मारने की बात कर रहा था
मतलब मारने की प्लानिंग कर रहा था पन्नू को, उसको इंडिया में रहते हुए कहीं से आदेश हो रहे थे। इंडिया में कहां से आदेश हो रहे थे? तो बोले कोई CC1 एक नाम का इन्होंने अपनी तरफ से कोड बना रखा है कि CC1 नाम का व्यक्ति है जो मरवाने की प्लानिंग कर रहा है। बोले ये CC1 कौन हो सकता है? बोले इसने CRPF में काम किया हुआ है। इसी समय ये लगने लग गया था कि ये निश्चित ही भारत के किसी ना किसी आईपीएस को टारगेट कर रहे हैं। आईपीएस कौन कौन थे उस समय भारत के अंदर? प्रमुख रूप से जून के समय ही हमारे यहां सावंत गोयल रॉ चीफ थे। उसी समय अच्छा सावंत गोयल जो है वो रॉ चीफ थे और वो लंबे समय से भारत के अंदर रॉ चीफ बने हुए थे, आईपीएस अधिकारी थे। ऐसे ही डोभाल साहब आईपीएस अधिकारी और भारत के एनएसए चीफ। इन दोनों के बारे में ही ये माना जाता है कि बाहर के जितने भी एक्शंस होते हैं वो इन्हीं के आदेश पर होते होंगे। तो इस केस में ये बात मेंशन की गई थी कि एक व्यक्ति है जो निखिल गुप्ता को आदेश दे रहा है। ये जानकारी जब बाहर आई तो इसके बाद अमेरिका की तरफ से अपना सिक्योरिटी का जो एनएसए है वो इंडिया भेजा गया। बाकायदा तस्वीरें बाहर निकल कर आई कि निखिल गुप्ता ने पहले पैसे दिए थे, फिर निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक नामक देश से गिरफ्तार करके लाया गया, फिर गिरफ्तार करके लाया गया, उसकी तस्वीरें आई। और इसी बीच में इस साल के मध्य में जून 2024 में अमेरिका के जो जैक सुलिवान हैं वो इंडिया आते हैं। उनके इंडिया आने पर प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या ये बात करने आए हैं क्या कि निखिल गुप्ता तो हमने पकड़ लिया और उसने आपके किसी आईपीएस का नाम लिया है, तो डोभाल साहब आप हैं वो या सावंत गोयल साहब हैं, कौन है जरा बता दो। ऐसे में इनका यहां आना, प्रधानमंत्री से मिलना सवालों के घेरे में आता है कि निखिल गुप्ता के नाम पर अमेरिका भारत को दबाने का प्रयास कर रहा है और वो इस CC1 का नाम जल्दी ही उजागर करेगा और बताएगा कि आपके देश में वो कौन था जो इसको परमिशन दे रहा था। खैर साहब चेक रिपब्लिक से ये आते हैं। हमने इस पूरे पर एक सेशन किया था आप लोगों को बताते हुए कि देखो भाई ये सारी जानकारी इस तरह से है। मैं पूरी जानकारी आपको बहुत पहले ही दे चुका हूं। आज से 3 महीने पहले जब जैक सुलिवान इंडिया आए थे तब भी मैंने आपको यह बताया था कि इनका आने का मकसद, क्योंकि ये हर दिन नहीं घूमता है, ये व्यक्ति अमेरिका का एनएसए है और अगर ये इंडिया आया है तो इसके पीछे कोई गहरा मकसद छिपा है। और उस गहरे मकसद में जो सबसे बड़ी जानकारी मुझे लगी थी वो ये थी कि ये व्यक्ति इंडिया आया है नेगोशिएट करने, इंडिया की सरकार से नेगोशिएट करने आया है कि भाई या तो आप हमारे अनुसार चल लो, नहीं तो आपके बारे में दुनिया में बता देंगे कि आप अपने विरोधियों को मरवाते हो। इससे आपकी लोकल राजनीति में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। आप दुनिया भर में जिस बात का लोहा मनवाते फिर रहे हो कि हम तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अंतरराष्ट्रीय नीति के कारण जेम्स बॉन्ड जैसा विदेश मंत्री लेकर बैठे हैं, अगर हमने आपको बता दिया आपके यहां का ये आदमी ऐसा कर रहा है तो आपकी देख लो आपके ही देश में आपके ही खिलाफ झंडे उठ जाएंगे कि आप लोकतंत्र की पालना नहीं करते, अपने विरोधियों को मरवाते हैं। इस व्यक्ति का यहां आना इसी प्रकार से कयास देकर गया। इसके कयास में यह बात भी निकल कर आई कि ये लोग भारत को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। यह घटना बीती होगी, जून में सुलिवान चले गए, इसके बाद में भारत की तरफ से रूस की यात्रा हो गई, यूक्रेन की यात्रा हो गई, तमाम चीजें हो गई। आज सुर्खी निकलकर अचानक आती है और वो क्या आती है? अब तक देखो पूरी कहानी में सुलिवान ने यह नहीं बताया था कि वो CC1 कौन है। यहां ध्यान देने योग्य बात है भाई, मैं फिर से बता दे रहा हूं, याद करिएगा। ये यहां आए, इन्होंने जिस केस का हवाला दिया उसमें निखिल गुप्ता का मामला था, वहां पर मेंशन था CC1 कोई CRPF में आईपीएस ऑफिसर रहा होगा, उसकी बातें थी, लेकिन यह नहीं बताया था कि वो CC1। ठीक है, अब जून के बाद की घटना में अचानक आज की सुर्खी आती है और वो सुर्खी क्या आती है? वो सुर्खी आती है साहब कि इंडिया के अंदर मतलब यूएस की कोर्ट ने एनएसए डोभाल साहब, सावंत गोयल साहब और भारत सरकार बोले तो भारत के एग्जीक्यूटिव हेड पीएम, तो इनको समन किया है। समन का मतलब होता है कोर्ट आपको तामील कर रही है कि आ जाओ भाई, आपको कोर्ट में बुलाया गया है, आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे और आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो आप पर एक्शन ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से भारत के इन मतलब भारत सरकार, एनएसए डोभाल और सावंत गोयल, इन सबको बुला लिया गया। आइए सर, आपका यहां पर न्यूज बनता है और न्यूज बनकर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा जो 21, 22, 23 तारीख को होने वाली है, उससे पहले अमेरिकी प्रशासन की कोई कूटनीतिक चाल निकलकर आती है जिसमें भारत सरकार पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया जाता है। ये है ओयो सर्विस प्रीमियम। जब आप ये न्यूज सुनते हैं तो इस न्यूज के सुनते ही आपके दिमाग में पहली थॉट जो आएगी वो क्या आएगी कि अब तक अमेरिका वालों ने नहीं बताया था कि कौन है वो CC1, तो क्या अमेरिकी सरकार ने यह बता दिया है कि CC1 कौन है? बहुत बड़ा सवाल। क्यों? क्योंकि सुलिवान जब आए थे तब हमको धमकी दे रहे थे। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का जाना तय हो गया है, 21, 22, 23 तारीख अनाउंस हो गई है। जाने से पहले बाइडेन प्रशासन की तरफ से यह न्यूज आना कि आपके यहां पर निखिल गुप्ता, भारत सरकार, सावंत गोयल, अजीत डोभाल साहब, इन सबके खिलाफ बुलावा है, आ जाओ साहब, समन आ गया है। अमेरिकी कोर्ट ने 21 दिन में इस समन का जवाब देने का कहा है। अब अमेरिका की एक जिला अदालत द्वारा भारत सरकार को समन भेजना, यह कितनी बड़ी, मतलब एक प्रकार से समझिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितनी बड़ी इंसल्ट के रूप में कंसीडर किया जाना चाहिए। अमेरिका कैसे भारत की विदेश नीति को धक्का बता रहा है, इसको समझना चाहिए। अमेरिका सीधे शब्दों में हमसे कह रहा है कि देखो, आपको लगता था कि हम आपकी विदेश नीति की तारीफ करते हैं, हम आपकी विदेश नीति से डर गए हैं, आपने रशिया और अमेरिका को बैलेंस कर दिया है। आज आपके प्रधानमंत्री हमारी यात्रा पर हैं और हमारी कोर्ट उनके खिलाफ समन निकाल रही है, डोभाल साहब के खिलाफ समन निकाल रही है कि आइए जवाब देकर जाइए, और जवाब 21 दिन में देकर जाना जरूरी है। ऐसे में जून में अमेरिकी सरकार के द्वारा मांगा गया जवाब और इनके कोर्ट के द्वारा मांगा गया जवाब हमारे सामने काफी सारे बुनियादी सवाल खड़े कर देता है। और वो क्या है कि अमेरिका की नजर में उसके नागरिक हैं और दूसरे देश के लिए जो मोस्ट वांटेड हैं, जो यूएपीए के तहत घोषित आतंकवादी हैं, उन्हें भी अमेरिका अपने यहां पर एज ए नागरिक ट्रीट कर रहा है और एक आदमी के नाम पर भारत को बदनाम कर रहा है। मतलब आप इससे ज्यादा क्या मानेंगे कि 140 करोड़ भारतीयों को लीड करने वाली सरकार, उसके नेता, उसके प्रशासनिक अधिकारी एक तरफ,
और एक आतंकवादी एक तरफ। अमेरिका के इस बयान से, अमेरिका के इस प्रयास से तो यही प्रतीत होता है। मैं आपको एक चीज यहां पर लेकिन बड़ी चीज याद दिला देता हूं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें आपके दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हुआ होगा, और वो ये कि क्या उस वाले केस में जो यूएसए बनाम निखिल गुप्ता था, उस केस में सीसी1 का नाम उजागर हो गया है क्या? आंसर है नहीं। तो फिर ये क्या हुआ? देखो, निखिल गुप्ता के मामले में केस हुआ, ये तो सत्य है, लेकिन आज जो केस है ना, वो क्या है उसको जरा आप समझ लें। ये पन्नू जो है ना, वो डेढ़ शाना है। इसको मीडिया की फुटेज खाना आता है। इसको पता है कि इंडिया की सुर्खी कैसे बनना है। इसको पता है कि अपने प्रोटेस्ट को दम देने के लिए मीडिया में कैसे आया जाता है। बड़ा स्मार्ट आदमी है। कैसे? देखो, अब मैं आपको एक कारस्तानी बताता हूं जो ध्यान से देखने पर पता चलेगी, अदरवाइज लोग तो इसको समझेंगे कि सरकार, अमेरिकी सरकार ने धोखा कर दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब यहां पर थोड़ा आपको स्मार्टली देखने की जरूरत है। क्या स्मार्टली देखने की जरूरत है? न्यूज पढ़िए। प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट सू इंडिया ओवर एलिज्ड असैसिनेशन प्लॉट। मेरे प्यारे साथियों, जो न्यूज भारत के खिलाफ अमेरिकी सरकार के प्रयास के रूप में देखी जा रही है, असल में वो इस आदमी ने भारत के खिलाफ उस ही कोर्ट में जहां निखिल गुप्ता का मामला चल रहा है, वहां इसने एक केस दायर कर दिया है। मामला अलग है, केस फाइल अलग है, लेकिन न्यूज वही है, क्योंकि कोई ये पकड़ ही नहीं पा रहा कि ये कौन सा मामला उठाकर ले आया है। अब ध्यान से सुनना, मैंने इसलिए शुरुआत में आपसे कहा था, यूएसए वर्सेस निखिल गुप्ता, वो एक फाइल है जो बंद लिफाफे में पेश की गई कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट वही न्यूयॉर्क की साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी। इसी कोर्ट में ये व्यक्ति स्मार्टनेस करके, इसको पता है कि मोदी जी आने वाले हैं, 2 दिन में हर जगह सुर्खियों में यही होगा कि मोदी जी अमेरिका में हैं, लेकिन ऐसे में इनसे ज्यादा न्यूज पन्नू की कैसे आए? तो ये पन्नू क्या किया, अब आप समझें। ये महाराज जाते हैं, गुरपवंत सिंह पन्नू वर्सेस केस दायर करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अजीत डोभाल, सामंत गोयल, विक्रम यादव, निखिल गुप्ता एंड डॉज 1260। इंटरेस्टिंगली ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह भी उसी कोर्ट में मामला दायर किया जाता है, साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, ताकि इंडियन मीडिया तो वैसे ही जल्दबाजी में है, वो कंफ्यूज हो जाए और वो यही सोचे कि उस कोर्ट ने ही, जहां पर अब तक नाम डिक्लेयर नहीं हुआ था कि कौन है वो सीसी1, भारत में तो मिस्ट्री बनी हुई है ना अभी तक कि निखिल गुप्ता को आदेश कौन दे रहा था। जैक सुलिवान किसके नाम पर बार्गेनिंग करने गए थे? ये भाई साहब जैक सुलिवान से भी एक कदम आगे निकलकर ऐसे मौके पर जब पीएम की यात्रा होने वाली हो, जाकर ये नाम लिखाकर केस कर देता है। ये वैसे ही है कि आप किसी XYZ व्यक्ति के नाम केस दायर कर दें और कोर्ट उस XYZ व्यक्ति को बुला ले कि भैया आपके खिलाफ केस पेश हुआ है, अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर हो, 21 दिन का समय है। तो देखो, इतना सा केस, ये जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट जज में जाकर, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर आप केस दायर करा दें, ये वैसा ही मामला है। इनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मामला दायर कराया गया है और हेडलाइन बड़ी बन गई है। मतलब आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका नाम लिखा गया है और कहा गया है, विद इन 21 डेज आफ्टर सर्विस ऑफ दिस समन ऑन यू और 60 डेज इफ यू आर द यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसए एजेंसी और एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ यूएस डिस्क्राइब्ड फेडरल का कानून यू मस्ट सर्व ऑन द प्लेंटिफ एन आंसर टू अटैच्ड कंप्लेंट और मोशन अंडर रूल 12 ऑफ फेडरल रूल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर। मतलब इसके अंदर कहा गया है कि अगर इफ यू फेल टू रेस्पॉन्स, जजमेंट बाय डिफॉल्ट विल बी एंटर्ड अगेंस्ट यू फॉर द रिलीफ डिमांडेड इन कंप्लेंट। मतलब इस भाई साहब ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट दायर करी और वो कंप्लेंट सुर्खी बन गई कि देखो कंप्लेंट हुई है आपके खिलाफ और उस कंप्लेंट में आपको समन किया गया है, हेडलाइन बन गई। ये तो इनकी कोर्ट को समझने वाली बात थी कि इन्होंने इस कंप्लेंट के अंदर ये समझा ही नहीं कि किसके खिलाफ केस हो रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है। इसने मामला किया, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी इसकी। इसने ऐसे समय पर यह मामला दिखाया जिस समय पर भारत के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, तो लोगों को क्या लगेगा कि अमेरिकी सरकार वाला मामला खुलकर आ गया है, जिसमें यूएस सरकार जो है वो निखिल गुप्ता के खिलाफ केस लड़ रही है। नहीं, दोनों अलग मामले हैं। यह मामला अलग है और वो मामला अलग है। यानी कि एक तरीके से अमेरिकी सरकार ने अभी तक अपने पन्ने नहीं खोले थे, अपने पत्ते नहीं खोले थे कि कौन है सीसी1, वही ये बंदा अपने पत्ते खोल चुका। इसको लगता है कि यही लोग सीसी1 है और इन्हीं को बुलाना चाहिए। तो पहले तो आपको उम्मीद है कि यह वाली बात समझ में आई हो जो मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि दोनों केस में अंतर क्या है। अगर अंतर समझ में आ गया तो यहां पर बाइडेन प्रशासन की गलती क्या है वो समझो। इनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर इस तरह का फैसला सुनाया है या इस तरह से समन भेजा है, समन किसी को भी भेजा जा सकता है, पार्टी किसी को बनाया गया उसको समन भेज दिया गया और समन पे अगर आप नहीं जाते एक बार में तो आपको दोबारा समन भेजा जाता है। उनके यहां के कानून जिस तरह से आपको बुलावा देना चाहते हैं वैसे समन भेजा जाता है और अगर आप उन समन्स पर नहीं रिएक्ट करते तो फिर अगर फैसला सुनाया गया तो वो आपके खिलाफ भी सुनाया जा सकता है। इसके लिए सामने वाले को श्योर कराया जाता है। अब बड़ा सवाल यह आता है, अगर यह जानबूझकर किया गया कार्य है तो फिर क्या है? तो भाई साहब फिर तो यही माना जाएगा कि अमेरिका भारत को यह मैसेज दे रहा है कि तुम जो अपने आप को अपनी विदेश नीति का जेम्स बॉन्ड समझते थे, असल में तुम हो नहीं, सारा खेल हम ही लोग करते हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से विक्रम मिस्त्री साहब का स्पष्ट बयान आ गया और उन्होंने कहा कि इस बात को ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। किसने केस दर्ज कराया है यह देखने वाली बात है। वो व्यक्ति जो ऑलरेडी भारत में यूएपीए केस के अंदर एक अभियुक्त है जिसको हम तलाश कर रहे हैं, वो व्यक्ति भारत के खिलाफ केस दर्ज करा रहा है और उसको पता है कि कहां कराना है, तो वो वहां से सुर्खी बटोर ले रहा है। इसका मतलब भारत और अमेरिका के रिश्तों में इस घटना का
कोई असर नहीं होने वाला है। इस घटना की वजह से कोई न्यूज तो बड़ी न्यूज बन गई और संभवतः मोदी जी इस बात को पहले ही समझ रहे थे। यही कारण है कि मोदी जी को चाहने वालों ने निखिल गुप्ता को टेंडर दे दिया था कि इस पन्नों को हटा देना। लेकिन करें क्या, अब ये मोदी जी की फिर से यात्रा हो रही है तो फिर से सुर्खी बटोर गया। इतना तो मोदी जी को फुटेज नहीं मिली अमेरिका जाने की जितनी पन्नू खा गया। बस ये वाली सारी खेल है। बाकी देखिए, जियो पॉलिटिक्स में मैंने हमेशा एक ही लाइन बोली है, ना कोई किसी का परमानेंट मित्र होता है और ना ही कोई किसी का परमानेंट शत्रु होता है। जो होता है हितों के लिए होता है, स्वार्थ के लिए होता है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कौन सा किसके साथ कब हो जाए किसी को नहीं पता है। हां, लेकिन यह हम जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत को साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से हर देश, चाहे फिर वो रूस हो चाहे वो अमेरिका हो, हर देश अपनी तरफ लाने का प्रयास जरूर करेगा, क्योंकि ये उभरती हुई शक्ति है और इस उभरती हुई शक्ति को किसी भी तरह से डेंट पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, आपका आत्मसम्मान, आपका अपने ऊपर आत्मबल ही भारत को सम्मान दिलाएगा। अमेरिका क्या सोचता है भारत के बारे में, जब आपको इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, भारत की राजनीति में अमेरिका क्या सोचता है उसका महत्व खत्म हो जाएगा, तभी कहीं जाकर के भारत इंटरेस्टिंग तरीके से, भारत प्रोग्रेसिव तरीके से दुनिया के सामने अपने स्टैंड को रख पाएगा। जस्ट लाइक सऊदी अरब, जब कहा गया था कि खशोगी की हत्या प्रिंस ने करवाई है, उसके बाद भी अमेरिका के बाइडेन को खुद झुकना पड़ा था, आगे से हाथ मिलाना पड़ा था, लेकिन खशोगी की हत्या के बावजूद सलमान प्रिंस जो है वो झुके नहीं थे। भारत को आवश्यकता है दुनिया के सामने अपने स्टैंड को मजबूती से रखने की। अगर ये छोटी मोटी घटना भी है तो अमेरिका ऐसी हरकत ना कर पाए। भारत की तरफ आए हुए बयान से पहले अमेरिका का बयान आना चाहिए था कि हमसे गलती हुई, हमने इस तरह का आपके सामने एक समन पेश कर दिया, हमारी कोर्ट ने समन निकाल दिया, हमें नहीं पता। इस तरह का बयान वहां की तरफ से आना चाहिए था। यही भारत की असली ताकत है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से जरूर साझा करिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहां पर फिर जुड़ जाएगी, अगर आप ऑलरेडी मुझे 25 मिनट सुन चुके हैं तो आखिरी 0.19 सेकंड सब्सक्राइब का बटन दबाने में लगती है, उसे भी प्लीज दबा दें, ताकि भविष्य में जब भी कोई सुर्खी आप तक आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए, कोई अपडेट आए तो आप तक साझा कर दिया जाए। और ऑलरेडी अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अन्य विद्यार्थियों के साथ जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनके साथ